गुरुवे नमः। सचकर्तार जोगी पीर धाम से जय गुरु पीरों की जय। जोगी की कहते हुए जानेंगे किस तरह चैत महीने से श्री जोगी बाबा पाना हरि हमें मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। पीर लखदाता और बाबा पाना हरि की दोनों कलयुग के अवतारी हैं, पीराने पीर हैं और जोगियों के जोगी हैं, वो नाथों के नाथ हैं। तो संसार में हमने जब कुछ ही पाना होता है तो उसके लिए पहले हम कामना करते हैं, फिर संकल्प लेते हैं, फिर क्रिया करते हैं, फिर उसका फल मिले चाहे ना मिले। जैसे सारी दुनिया पैसा कमाने चाहती है, रात दिन मेहनत भी कर रही है, और उसके बाद भी हर कोई अमीर नहीं होता। हर बंदा अपना एक फ्यूचर प्लान करता है, उसके हिसाब से चलता भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको वो फल मिले। केनिया का जवान बेटा मर गया, उन्होंने भी ये सपने देखे थे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमारा बेटा ये करेगा, उसको वहाँ सेटल कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो संसार में जो भी हमें पाना, उसके लिए पहले कामना बनती है कि ये मुझे कामना हुई। और कामना 5 प्रकार की होती है, देखने की, सुनने की, और रस लेने की, स्पर्श की। ये सब जो 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, सुगंध, और जिसको हम कह सकते हैं देखना, फिर सुनना, फिर सुगंध लेना, चखना, स्पर्श करना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञान इंद्रियां भगवान ने दी हैं। ये माया से बनी हुई हैं, माया के 5 महाभूत, और मन भी उसी से बना है, माया का समान है ये सारा। जब माया का पुत्र है मन, जब माया की फौज है ये सारी। और ये 5 कामना बुद्धि ने जिस चीज में, और ये सारा मन बुद्धि और ये संसार का सारा प्रपंच भी 5 महाभूतों से बना। तो ये सजाती मेल है। बुद्धि ने जिस चीज में डिसीजन मांग लिया इन 5 कामनाओं में से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध में से, तो उसी की कामना बुद्धि बनाएगी, फिर मन बनाएगा कि वो देख के आओ, वहाँ की वो मंदिर देख के आओ, या वहाँ ताजमहल देख आओ। ये देखने की कामना बुद्धि ने इस पे मोहर लगा दी, तो ये देखने की कामना बढ़ गई। ये सुनो, वो सुनो, कोई गाना सुन लो, या कई लोग काम से को निंदा चुगली ये सब सुनना, उल्टी सीधी बातें सुनना। तो ऐसी जो भी कामना इस बुद्धि में, जिस पे भी इन 5 में से मोहर लगा देगी, वही कामना ये जीव बनाएगा। अब उसकी बुद्धि में ऐसा ज्ञान नहीं है कि मैं एक जोत हूं, जो मरने के बाद देखती हूँ आज इतने मरे, मेरे बराबर मरे, मेरे से छोटे मरे। तो कहाँ, ये शरीर तो घर पे पड़ा है मिट्टी का, जिसको मैं समझती थी ये बंदा है, लेकिन उसके अंदर जो जोत थी, बोलती थी, देखता था, सारा कुछ करता था, वो चला गया। तो इसका मतलब कोई भी शरीर नहीं है, कुछ देर के लिए शमशान विराग्य होता है, पर खुद को शरीर जानने के कारण और अनंत जन्म के अभ्यास के कारण इन 5 कामनाओं में से, अब ये कामना जो है ये क्यों बनाता है बंदा? सुख पाने के लिए, देखने की, स्पर्श करने की, सुनने की, चखने की। तो ये सारी कामना सुगंध लेने की क्यों बना रहा है? क्योंकि उसके अंदर उसके नेचर है आनंद, क्योंकि वो सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है, शक्ति है, ज्योत है, पुत्र है, नित्य है, सनातन है। इसलिए वो कामना आनंद की अंदर उसका नेचर है जो, और उसने जान लिया माया के प्रभाव से खुद को शरीर
माया दो काम करती है, एक तो अपना स्वरूप भुला देती है कि हम एक आत्मा है, और दूसरा संसार में फिर अटैच कर देती है। और अनंत जन्म के अभ्यास के कारण, अनंत जन्म होने के कारण, हर जन्म में मानव चोला इसी तरह से खोने के कारण उसकी बुद्धि में ये डिसीजन है कि मैं संसार से सुख निकाल के छोड़ूंगा। जब मेरी ये कामना सिर्फ पूरी हो जाए, पौणाहारी कर दे लखदाता जी, फिर इसके बाद नहीं मुझे कोई कामना आएगी। पर अनंत कामनाएं पूरी होने के बाद भी अनंत पड़ी है, तब भी उसको उसकी मंजिल नहीं मिली। वो उसका नेचर है जो आनंद बढ़ाने का, चाहने का। ये तो जैसे आग का नेचर है, जलाना। तो नरक गया, स्वर्ग गया, 84 लाख योनियों में गया ये जीव, पर फिर भी उसका ये नेचर उससे अलग नहीं हो पाया, आनंद प्राप्ति का और दुख निवृत्ति का। तो अब उसने माया के प्रभाव के कारण खुद को जाना है शरीर, तो ये 5 ही कामनाएं वो कर सकता, छठी कोई कामना उसकी हो नहीं सकती। तो अब बुद्धि ने जिस कामना में करते हुए इंद्री के जिस रस में, शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध में आनंद मान लिया, ये अविवेक के कारण, और सही गुरु करके सही ज्ञान नहीं समझा अपना हीरा जन्म, ये अनमोल जन्म है जो ये किसके लिए मिला है हमें, और इसको, इसकी अहमियत कितनी बड़ी है। इसमें ज्ञान शक्ति है, इसमें साधना हो सकती है, अपने लक्ष्य को साधा जा सकता है साधना करके। तो ये 5 कामनाओं में से कोई एक कामना जो उसकी बुद्धि, उसके संस्कार कहेंगे, जहां भी वो सुख मान लेगा, अज्ञानता और अविवेक के कारण, शादी में, बच्चों में, रिश्तेदारी में, कुछ देखने में, कुछ भोगने में, कुछ सुनने में, कुछ सूंघने में, कुछ चखने में, तो बस बुद्धि ने जिसमें भी आनंद या सुख मान लिया ब्रह्म के कारण, माया के कारण, तो उसी के प्रति फिर उस कामना के प्रति वो संकल्प करेगा उसको पूरा करने के लिए। तो इसमें ज्ञान शक्ति है, सीधा पुट्ठा करके किसी भी तरह से बस वही अपनी कामना की पूर्ति चाहेगा, और कामना पूरी हुई तो लोभ आएगा, ना हुई तो क्रोध आएगा। दोनों में कामना रखने से मारा गया वो। और कामना के बाद संकल्प करेगा, फिर उसके प्रति क्रिया करेगा, और उसके बाद उसको फल फिर भी भगवान के हाथ आके मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं बड़ा आगे ये बनूंगा, बड़े लोग सोचते हैं, और बड़े होते ही मर जाते हैं। लोन ले लेता हूँ, कोई बिजनेस कर लेता हूँ, दिवाला आ जाता है। लाखों लोग, करोड़ों अरबों लोग अमीर बनना चाहते हैं, पर कितने के बनते हैं उसमें से? जिन्हीं के पास एक टाइम की रोटी भी नहीं है। तो कोई 2000 में है, वो वही में है। जब 2000 रुपये था, फिर 5 रुपये आया, फिर 10 रुपये आया, फिर 1000 रुपये आया, फिर लाख रुपये आया, करोड़ रुपये आया। तो जब 2000 में था तब भी दुखी था, 20,000 रुपये तब भी दुखी है, 2 लाख में आया, क्योंकि जितना जितना पैसा आया उतनी उतनी जरूरतें बढ़ गई, स्टेटस बढ़ गया, उतनी उतनी मांगे बढ़ गई, उतनी उतनी डिमांड्स बढ़ गई। तो फिर आ जाके वहीं पे रात जहाँ 200 रुपये दिहाड़ी से था, जब 200 पे 2000 रुपये आ गया, 2 लाख पे चला गया। 2 कपड़े पहनने हैं, 2 रोटियां खानी है, 1 बेड चाहिए, सोने के लिए तो नीचे भी सोए थे लोग, और छत चाहिए। तो ये सिर्फ इतना पाने के लिए सारी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी, इकट्ठा कर रहे हैं, और एंड में कुछ भी साथ में नहीं ले गया, और दंड मिला उल्टा जाके 83 लाख होगा। पर जो भी ये कामना उसने बनाई, उसके लिए संकल्प किया, फिर क्रिया की, और उसके बाद भी फल उसको मिले चाहे ना मिले, ये कोई पक्का नहीं है। लेकिन भगवान जिसके बारे में सिर्फ वो कहता है स्मरण करो, ध्यान करो, चिंतन करो,
सोचो सिर्फ कि वही हरि गुरु मान ही एक मेरे अपने हैं, मेरे राम कृष्ण पौना हरि लखदाता ही, माँ दुर्गा जिस जो भी तुम्हारी आराध्य इष्ट हैं, सदगुरु हैं, सिर्फ उनसे ही मेरा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा। ये जो मेरे अंदर नेचर आनंद पाने की कामना है, सुख पाने की, तो जब तक मुझे सुख की परिभाषा नहीं मिल जाएगी और वो परमानंद ब्रह्मानंद मेरे अंदर नहीं आ जाएगा, राम कृष्ण का, नानक जी का, कबीर जी का, या पौना हारी का, या लखदाता जी का, या सतगुरु का, क्योंकि उनका जो आनंद है वो असीम है, अनंत है, बेअंत है। तो जब तक मेरे अंदर वो अनंत मात्रा का बेअंत पार स्वामी अल्लाह गॉड वाहिगुरु ईश्वर हरि गुरु नहीं आ जाएगा, तब तक मैं किसी भी कामना से तृप्त नहीं हो सकता, और कोई भी कामना करके मैं अपने दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति के लक्ष्य को नहीं साध सकता। तो संसार में इतनी मेहनत है, संकल्प करो, कामना करो, संकल्प करो, फिर उसके प्रति क्रिया करो, फिर फल मिले ना मिले। और भगवान कहता है सिर्फ मेरा स्मरण करो, चिंतन करो, सोचो, बुद्धि में ये डिसीजन लाओ कि एक हरि गुरु भगवान ही अपने हृदय इष्ट से ही हमारा और स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा, और उनके ही दर्शन, प्रेम, सेवा, कृपा, ऐसी कामना बनाओ। अब जब कामना तो नेचर है करना, और कामना बन रही है आनंद पाने के लिए, और ये इंद्रियां, मन, ये माया से बना है, और संसार भी माया से बना, इसलिए इंद्रियां और मन संसार की तरफ खींचते हैं ऑटोमेटिकली। तो जीव भी अपनी पहचान, मैं कौन, मेरा कौन, ना जानने के कारण, तत्व ज्ञान ना जानने के कारण, अनंत जन्म के संसार के मनोरंजन और इस रज तम सत व्यक्ति वस्तुओं में अटैच होने के कारण, अनंत जन्म से भटकने के कारण हर बार उसका हीरा जन्म, अनमोल जन्म, ये मानव चोला बर्बाद होता रहा, और वो दुखी आद देवी काद भौतिक आध्यात्मिक त्रिकर्म, त्रिदोष, तीन ताप, तीन शरीर, चार दोष, पंच क्लेश, पंच विकार, पंच ऋण, इन सब दुखों से पीड़ित है अनादि काल से। लेकिन नित्य है, सनातन है, अपनी हरि गुरु भगवान की अंश है, शक्ति है, ज्योत है, आत्मा है, तो उसका नेचर आनंद होने के कारण वो ये सब समान, जैसे आंख का काम कान नहीं कर सकता, कान का काम जुबान नहीं कर सकती, ऐसे ही शरीर और आत्मा दो का जोड़ है। तो शरीर के लिए संसार और आत्मा के लिए परमात्मा हरि गुरु भगवान। तो भगवान कहता है मेरा सिमरन कर, मेरा ध्यान कर, तत्व ज्ञान प्राप्त कर, गुरु के पास जा, और हमेशा निरंतर ये सोच कि वही मेरे एक अपने हैं, और उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, ये हेल्प करने के लिए साथ में कीर्तन कर, उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संतों का, पौना हरि जी का, लखदाता जी का, या अपने आराध्य इष्ट का। पर मेन भक्ति स्मरण कर, मन से चिंतन कर। तो ये 6 महीना जो पौना हरि का या लखदाता जी का मेला लगता है कि तेरा मेरा मिलन हो, जो अनंत जन्म से तू भटका हुआ है, क्योंकि तेरा मन जा चिंता में है, जा चिता में है, जा पास्ट में है, जा फ्यूचर में है। चिंतन में ला, तब तेरा चेत महीना आएगा, सत्संग होएगा,
अपनी मन बुद्धि वेदों शास्त्रों ग्रंथों से हरि गुरु भगवान से जोड़ दे, ताकि तुझे पता लगे तू एक ज्योत है। और यही सेवा सिमरन भक्ति ज्ञान ये तेरे साथ जाएगा। साधना करता सेवा करता मर भी गया तो अगली बार फिर मनुष्य बन जाएगा, फिर कोई गुरु मिल जाएगा समझाने के लिए, जब वही गुरु मिल जाएंगे आगे की साधना कराने के लिए। और बाकी सब कुछ जो है उसकी जीरो वैल्यू, उसका दंड दिया जाएगा। तो इसलिए ये सब चीजें जो तेरी परलोकशाही है तेरे साथ जाएंगी, उनको ज्यादा से ज्यादा कमा प्लस कर। ये कर्म योनि में तू ज्ञान शक्ति है तेरे में, तो गुरु में पास जाके चैत महीने को समझ। चैत महीने में मेला लगता है ताकि आत्मा परमात्मा का मिलन हो, बाबा जी का मिलन हो, अपने राधे इष्ट का मिलन हो, अपने सच्चिदानंद आनंद स्वरूप का मिलन हो। तो ये चैत महीना इसलिए 2400 घंटे चैत महीने में उसके चिंतन में जब हम बैठे हैं तो वो चैत महीना ही है। चैत महीना कोई साल में एक बार नहीं होता। बाबा जी तो महाकाल शिव शक्ति के स्वरूप हैं, काल से परे, समय से परे, चारों युगों के अवतारी हैं। जब समय नहीं होता तब भी होते हैं, जब समय है तब भी, समय नहीं होगा तब भी। तो इसलिए वो अकाल है, समय को पैदा करने वाला है, उनमें शिव शक्ति है। शिव शंकर जी के ही वांछिक अवतार हैं, जब पीर फकीर संत ये भी सारे परमात्मा महात्मा के रूप में अवतार हैं। तो जब समय ही नहीं, सूरज ही नहीं रहेगा तो क्या एतवार और क्या चैत महीना, क्या और कोई सावन महीना, ये सब तो खत्म हो जाएंगे तब। लेकिन बाबा जी तब भी रहेंगे, ईश्वर तब भी रहेगा, शिव तब भी है, सत्य, क्योंकि वो सत्य और नित्य है। तो इसलिए जब भी उनका चिंतन करें, उनको सोचे, तभी हम चैत महीने में होते। और हमेशा चैत महीने में रहने से ही हमारा मेला होगा, हमारा मिलन होगा और हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। हर कोई बंदा सोच सकता है कि मेरी इतनी कामनाएं पूरी की भगवान ने, मैं 1000 से 10 से 20 50 पे आया, लड़का भी हो गया, नौकरी भी मिली, बिजनेस भी चल रहा है, और तब भी मन को शांति, तृप्ति, सुकून ये सब नहीं। तब भी अतिरिक्त कुछ भी पा के मन आगे से आगे कामना करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, और उल्टा अनकार होता जा रहा है। हम तो हर साल जाते हैं वहाँ, हर महीने जाते हैं, जहाँ हमने इतने तीर्थ किए हैं, मैं इतना जप करता हूँ, इतनी मालाएं फेरता हूँ, या आरतियां करता हूँ। तो काम क्रोध लोभ अहंकार तो वैसे ही, क्रोध कंट्रोल नहीं, 2 अक्षर किसी के बर्दाश्त नहीं। तो सत्संगी अगर तेरे पास सत्य है तेरे पास, और तूने सत्य का संग किया है, तो तेरा मन शांत होना चाहिए। वो तो परम आनंद है। भगवान शिव, बाबा जी डमरू है, सिंगी है उनके पास, परम शक्ति है, परम चेतन है। तो तू तो जन्म मरण के अंदर है, और कोई मरता है कि ना, रोता है, कोई पैदा होता कि ना, तो जीवन मृत्यु से परे है। इसलिए अगर अंदर परमात्मा, जब ज्ञान, जब हरि गुरु भगवान का वास है, जब सत्संगी हुए, चेला चेली हुए, तो वो गुण भी तो आना चाहिए अंदर, वो झलकना भी चाहिए। तो और ज्यादा अहंकार से हम तो भर जाते हैं कि हम तो गुफा पे हर महीने जाते हैं जी, 2-2 3-3 महीने में, 7 साल में, और काम क्रोध लोभ अहंकार वैसा का वैसा। 10 साल बाद भी वैसे लाता है, 2 साल बाद भी वैसे लाता है। पीर नगाए हर महीने जाते हैं, या गुफा पे हर महीने जाते हैं, या जेठे एतवार को वहीं जाते हैं, या नए साल को वहीं जाते हैं। तो बाबा जी गुरु के पास गए बचपन में ही ज्ञान पाने। कौन सी यात्रा उन्होंने की? योग, अष्टांग योग, साधना। भर्तृनाथ को क्या कराया उन्होंने? वो तो उनकी गुफा पे ही बैठे थे, वो तो बस इसी से हर गए क्या? वो नहीं, साधना कराई, ज्ञान दिया, मार्गदर्शन किया, तो तब उनका कल्याण हुआ। तो इसीलिए संसार में इतनी मेहनत है, और भगवान की दुनिया में
सिर्फ उसका चिंतन और उसका स्मरण और अपनी बुद्धि में ये ज्ञान, तत्व ज्ञान सुन के पक्का करने से सिर्फ हरि गुरु भगवान ही मेरे अपने हैं, बाबा जी ही मेरे अपने हैं। मैं उनकी नित्य संतान हूँ, ज्योत हूँ, आत्मा हूँ। उनसे ही मेरा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा। ये मानव शरीर मुझे उन्हीं की प्राप्ति के लिए दिया गया, उनके चरणों में वास लेने के लिए दिया गया। बाकी सब काम जो मैंने इस जन्म में किए हैं ये मैंने हर बार ही किए होंगे। खाना पीना सोना भोगना कुत्ते बिल्ले नहीं करते हैं। स्वर्ग भी गया, नर्क भी गया, 84 लाख योनियों में भी गया, पर तब भी अपूर्ण, अतृप्त, अशांत ही हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया हम कौन, हमारा कौन। बाबा जी से मैं कौन सा आनंद लेने गया था, कौन सी शांति सुख पाने गया था। मैं और ही कामना संसार की बना बना के हम कौन, हमारा कौन, इसकी पहचान ना रखने के कारण अंत तक इतनी कामनाएं पूरी होने के बाद भी वैसा का वैसा अशांत रहा। आनंद सुख शांति का लवलेश एक बूंद भी नहीं मिली। और अंत में इस शरीर से जो भी सारा इकट्ठा किया था वो जमा कर लिया। शरीर भी साथ में नहीं गया। बोले मैंने दिया था तुझे माँ के पेट में ये शरीर, तो अपना नहीं लाया था कहीं से, तो ये भी पुत्र यहाँ जमा करा और उससे जुड़ी हर चीज तो उसके साथ किया जाएगी, उल्टा उसका दंड मिलेगा आगे जाके, 84 लाख में सजा मिलेगी। तो इस तरह से संसार में कितनी मेहनत और बाबा जी के सिर्फ चिंतन, चेत महीना निरंतर इस भगवान का चिंतन करने से, इस बात को पक्का करने से किसी हरि गुरु भगवान ही अपने हैं मेरे। और उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत, इनका कीर्तन करने से नित्य जैसे दो लकड़ियों को रगड़ते रहो उसमें आग निकलती है, ऐसे ही जो इस बात का चिंतन करता रहे कि हरि गुरु भगवान ही मेरे अपने नित्य उसकी याद में, उसकी सोचों में हो जाए और उसका नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करे, उसके अंदर के सारे पाप संचित कर्म और ये माया से वो अतीत हो जाएगा, भस्म हो जाएगी। माया अपना परिवार छोड़ के भाग जाएगी। फिर माया के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब उसके जो पूरा परिवार है। क्योंकि जब जड़ ही काट दी, जब राजा ही सरेंडर कर गया तो फौज तो अपने आप कर देगी। इसलिए उससे पहले किसी का काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को जीतना या इन बातों को समझना नामुमकिन है। जब तक बाबा जी की किसी पे विशेष कृपा, कोई ऐसी साधना करके श्रवण मनन नहीं करेगा उसका, और इस बात का चिंतन कर करके तत्व ज्ञान से अपनी बुद्धि में ये डिसीजन नहीं करेगा कि हरि गुरु भगवान ही अपने, तब तक वो भटकेगा, 84 लाख में दुख पाएगा, सजा पाएगा और सिर्फ फिर मरने के बाद पश्चाताप करेगा कि मैं लड़का लड़की बना था, मानव चोला मुझे मिला था और मैंने ये अवसर खो दिया। और अब कई करोड़ कल्प तक, 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80,000 वर्ष का एक कल्प होता है। ऐसे कई करोड़ कल्पों तक अब ये मानव शरीर नर नारी उसको नहीं बनाया जाएगा। बनेगा भी कि फिर कोई वास्तविक गुरु मिले, पूर्ण गुरु मिले, ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये संचित कर्मों के आधार पर ऐसी होती है कृपा। तो ये था बाबा जी के चेत महीने से चिंतन करने से मन बुद्धि, मन तो संकल्प विकल्प करता है कि ये लड़का है लड़की है, लड़का है लड़की है, मैं एक शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैंने अपना जीवन सफल करना है कि बर्बाद करना है, मैंने 84 लाख योनियों में भोगना है कि जहाँ अपना सच्चिदानंद स्वरूप वापिस हासिल करना। तो ये बुद्धि दोनों संकल्प विकल्प करती है, बुद्धि उसका डिसीजन करती है और फिर मन तीसरी स्टेज पे याद, स्मरण, चिंतन, सोच ये काम करता है। तो जिसके चिंतन में बाबा जी हैं, ये बात है और पक्की हो चुकी है
वो 24 घंटे चैत महीने में ही है, और उसका मिलन, उसका चाला, उसकी यात्रा सफल होकर रहेगी। जैसे दो लकड़ियों को रगड़ रगड़ के एक दिन आग निकल जाती है, और जब रगड़ के रख दोगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ गर्म होगी। ऐसे ही जो लगातार इस बात के चिंतन में है और साधना कर रहा है और बाबा जी को अपने ध्यान में रखा है और उनके नाम गुण रूप लीला धाम का साध में कीर्तन करता है, उसको इसी जन्म में निरंतर और नित्य करने से ज्ञान पक्का, ये दृढ़ संकल्प करने से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके सारे दुख, सारे पाप, सारे कष्ट, तकलीफें मिट जाती हैं। तो ये था किस तरह चैत महीने से चिंतन से, बड़ी आसानी से, निरंतर चिंतन से हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, हमारा मनुष्य जो वाला सफल हो जाएगा। हमारी शाद लाइया की या पीर नगाए की, चाले की, चैत महीने की ये जो मेला है या यात्रा है, ये सफल हो जाएगी और बाबा जी की रहमत से, सतगुरु की रहमत से हम मालो माल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। बाकी सब कामना बनाने वाले चाहे पूरी हो चाहे नहीं पूरी हो, 84 लाख में ही घूमेंगे। रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, योगी नाथों की सत्य।